वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदने के लिए जो हम चार्जेस या फीस पे करते हैं उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो चार्जेस या फीस हम अपफ्रंटली पे करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदने के लिए, इससे कैलकुलेट करने के दो मेजर अप्रोचेस हैं। एक है बाइनोमियल, दूसरा है ब्लैक एंड स्कूल्स। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो बाइनोमियल मॉडल है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये चार्जेस एंड फीस के। जो बाइनोमियल मॉडल है उसके तीन बड़े अजम्पशन हैं। सबसे पहला अजम्पशन है रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच मतलब क्या, समझो मार्केट में कोई रिस्क है ही नहीं, यानी अगर रिस्क नहीं तो रिस्क का प्रीमियम नहीं। रिस्क प्रीमियम नहीं मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। ओके, मतलब आप अगर स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री मिलेगा। सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर assumption है देर आर ओनली टू पॉसिबल प्राइसेस इन फ्यूचर। थर्ड नंबर assumption है दैट द स्टॉक जिसका हम ऑप्शन प्राइस कैलकुलेट करेंगे उसका दैट स्टॉक और दैट एसेट इज नॉन डिविडेंड पेइंग। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल जिसके बेसिस पे मैं आपको ये कंसेप्ट आगे बताने वाला हूँ या कैलकुलेशन कैसे डिराइव होती है वो बताने वाला हूँ। टेकिंग दिस एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब क्या, आपको गिवन प्राइस पे खरीदने का ऑप्शन है। करंट मार्केट प्राइस इज 420, टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 3 months, maximum price that can go after 3 months is 500, minimum price that can go after 4 months is 400, risk free rate of return is 8%, एंड एक्सरसाइज प्राइस यानी जिस प्राइस पे आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं आफ्टर 3 months इज 450। ओके, अभी अभी मैंने आपको सबसे पहली अजम्पशन बताई थी बाइनोमियल मॉडल की, दैट इट फॉलोज रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच मींस देयर इज नो सच रिस्क इन द मार्केट में अगर रिस्क नहीं है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा। मैंने आपको फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स की कैलकुलेशन बताई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वी हैव मिनिमम एक्सपेक्टेशन, और मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तभी हमने क्या किया था, जो स्टॉक की आज की प्राइस है उसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऐड किया तो हमें कल की प्राइस मिल गई थी। ये वाले अप्रोच में भी यही बोलता है कि वी ओनली अर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो कैलकुलेशन है दैट विल बी इन लाइन विद दैट। एंड ऊपर से जो हमारी थर्ड नंबर अजम्पशन है दैट सेज कि इट इज़ नॉन डिविडेंड पेइंग। अगर नॉन डिविडेंड पेइंग है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। सो फॉलोइंग द रिस्क न्यूट्रल अप्रोच वी कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर, वी कैलकुलेट द फ्यूचर प्राइस। मैं 3 महीने बाद की प्राइस कैलकुलेट करते हैं। 3 महीने बाद की प्राइस मतलब क्या, आज का जो प्राइस है उसमें 3 महीने का जो हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड कर देंगे तो कल की प्राइस आ जाएगी। ओके, सो अभी की प्राइस है 420। ओके, एंड जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें कैलकुलेट करना है और ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का केस है। तो 420 इंटू ई रेस टू आर टी, ये हो जाएगी कल की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आफ्टर 3 months। 420 इंटू ई रेस टू 0.08 इंटू 3/12। अगर ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है 420 इंटू ई रेस टू 0.02, और ई रेस टू 0.02 हमें दिया गया है 420 इंटू 1.0202, ये दैट कम्स आउट टू 428.48। अभी मैं आपका ध्यान लेके जाने चाहता हूँ एक जो कंसेप्ट हमने स्कूल में सीखा था। हम मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना सीखे थे, और मीन में दो अलग अलग तरीके थे। एक होता था इक्वल प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता था जहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग अलग रहती थी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी का तो कैलकुलेशन ईजी होता था, दैट वाज समेशन ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सपोज 100, 200, 300, 400, अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 डिवाइड बाय 4, यानी समेशन ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में कैसे होता था, 100 होता था, उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी दी होती थी। 200 था, 200 के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी दी जाती थी। 300 था, 300 के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी दी जाती थी। फिर हम क्या करते थे, 100 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, 200 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, 300 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर हम इसका टोटल निकालते थे तो हमें एवरेज प्राइस मिल जाती थी। अभी हम अपने सम की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको अभी ना बताया था कि
अजम्पशन में बताया था कि बाइनोमियल मॉडल में देर आर ओनली टू पॉसिबल प्राइसेस एंड हमारे एग्जांपल में टू पॉसिबल प्राइसेस आर 500 एंड 400, एक अपर साइड एक लोअर साइड। ओके, प्रोबेबली ये जो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल तो नहीं होगी, अलग अलग होगी। लेट मी टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ 500 एस पी एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दो ही हैं। हमारा अजम्पशन में हमें पता है कि टू पॉसिबल प्राइसेस हैं और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा होती है 1। सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो जो 400 की प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 1 माइनस पी। ओके, एंड अगर मैं इनका ऐड करता हूँ, अगर ये इसके बेसिस पे इसका कैलकुलेशन करता हूँ 500 पी प्लस 400 1 माइनस पी, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 महीने, ये जो दो प्राइसेस हैं ये दोनों प्राइसेस 3 महीने के बाद की हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये ऐड करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 3 महीने बाद की एवरेज प्राइस मिल जाएगी। यानी जो 3 महीने के बाद की जो एक्चुअल प्राइस होने वाली है इन यही रेंज में होगी अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ। ओके, और अभी ही मैंने ये रिस्क न्यूट्रल अप्रोच अप्लाई करके 3 महीने बाद की एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट की थी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो प्राइस है इट इज़ नथिंग बट इसकी प्राइस। मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। ओके, सो इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वेट करता हूँ और मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ। 428.48 इज इक्वल्स टू 500 पी प्लस 400 माइनस 400 पी। ये कुछ नहीं है, ये मैंने 401 माइनस पी का जो है उसे एक्सपांड करके लिखा है। दैट कम्स आउट टू 100 पी इज इक्वल्स टू 28.48, यानी जो पी आता है मेरा दैट कम्स आउट टू 0.2848। और जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ नथिंग बट परसेंटेज ऑफ चांसेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। तो अगर 25% है तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज 0.25, 75% है तो इट विल बी एक्सप्रेस एज 0.75। इसलिए हमने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ली थी। 1 रिप्रेजेंट्स 100%। ओके, सो अगर प्रोबेबिलिटी पी हमारा 0.284 आता है, यानी 500 होने के जो चांसेस हैं दैट इज 28.48%। और 1 माइनस पी कैलकुलेट करता हूँ दैट कम्स आउट टू 71.52, दैट इज 0.7152। 71.52% चांसेस है कि प्राइस 400 हो जाएगी। अभी इसे मैं ट्री के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। आज की प्राइस है 420, मैक्सिमम प्राइस 500, लो मिनिमम प्राइस 400। इक्वे अभी इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2848, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट कम्स आउट टू 0.7152। ओके, अभी ये तो हमें कल के आउटकम के बारे में पता चल गया कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कल का प्राइस रिस्क न्यूट्रल अप्रोच के साथ कितना होता है, उसके बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। ये दो जो आउटकम हमें दिए गए हैं 500 एंड 400, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी। आगे हमें ये ऑप्शन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। ये अभी 500 और 400 ये दो पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे, ओके, कल के। और अगर मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मेरी एक्सरसाइज प्राइस है 450, यानी दैट मीन्स आई हैव ऑप्शन टू बाय एट 450। 450 की मेरी एक्सरसाइज प्राइस है। अगर मेरी 450 की एक्सरसाइज प्राइस है, अगर मार्केट में 500 प्राइस होती है, 500 मार्केट में प्राइस है, 450 में मुझे खरीदने का ऑप्शन है, दैट मीन्स आई विल बी ऑनरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि मुझे सस्ते में मिल रहा है। दुनिया खरीद रही है 500 में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे जो फ़ायदा मिल रहा है 50 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, मैं 450 में खरीदूंगा। मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लूँगा क्योंकि मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सस्ते में पड़ रहा है, तो मैं खरीदूंगा और मुझे फ़ायदा होगा 500 माइनस 450 का, यानी 50 रुपीज़ का। और अगर मार्केट में प्राइस जाती है 400, अगर 400 प्राइस आ जाती है मार्केट में,
तो मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं 450 में खरीदूंगा और मेरे पास ऑप्शन है, दैट मीन्स मैं चाहूँ तो 450 में खरीदूंगा, मेरी मर्जी पे मैं चाहे तो मैं 450 में खरीदूंगा। 450 से कम हुआ तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करूंगा। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड में क्या होता था, वी वर एट कंपल्शन कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना है, मतलब करना है। यहाँ पे वी आर नॉट एट ऑल एट कंपल्शन, ये हमारे ऑप्शन के ऊपर है। तो मैं 400 में खरीदूंगा, यानी मैं ऑप्शन को यूज़ ही नहीं करूंगा। ऑप्शन को यूज़ नहीं करूंगा तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, ठेंगा ज़ीरो। ओके, अभी मुझे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी तो पता है, 2848 और 0.7152। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मुझे एवरेज या जो मुझे ये ऑप्शन के लिए, ऑप्शन के ऊपर 3 महीने बाद का जो फ़ायदा मिलेगा वो क्या होगा, 50 × 0.2848 प्लस 0 × 0.7152, that comes out to 14.24, that comes out to 14.24। ये लेकिन जो फ़ायदा है, ये जो फ़ायदा है जो हमने कैलकुलेट किया, जो 14.24 है, ये आज का नहीं है, ये 3 महीने बाद का है। लेकिन मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आज खरीदना है। अगर आप समझ सक रहे हैं, आज के प्राइस और कल के प्राइस में फ़र्क है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का 100 रुपये और कल का 100 रुपये एक नहीं होता है। आज के 100 रुपये, कल के 100 रुपये में हम आज का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी एटलीस्ट इंक्लूड करते हैं। मतलब आप बेवकूफ़ नहीं हैं जो घर पे पैसे रख के बैठेंगे, आप उसके ऊपर रिस्क फ्री कमाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये जो 14.24 है ये कल की प्राइस है और मुझे ऑप्शन की प्राइस आज फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, 14.24 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। बाइनोमियल मॉडल का अजम्पशन था रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। दैट मीन्स आई विल बी फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 14.24 यूजिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अभी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 1.0202, प्रेजेंट वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ सिंपल, 14.24 डिवाइड बाय 1.0202, दैट कम्स आउट टू 13.96। यानी अगर मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो मुझे 13.96 देना पड़ेगा। ये 13.96 इज़ नथिंग बट जो हमारे हिसाब से कैलकुलेट, जो ये चार्जेस हैं या फीस है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए हमें देनी। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कंसेप्चुअली हमने कैसे इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर दी। लेट मी समराइज दिस, मैं आपको सिंपल 5 स्टेप्स देता हूँ। ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करके किसी भी बाइनोमियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे ईजीली। स्टेप नंबर 1, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग द रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। हमने जैसे अपना एग्जांपल में देखा था, जो आज की जो स्टॉक की प्राइस है उसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऐड आउट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड अजम्पशन क्या थी, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल प्राइसेस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड प्राइस प्लस डाउनवर्ड प्राइस दोनों को प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, 500 और 400 को प्रोबेबिलिटी सामने दी थी, उससे देन फिर इक्वेट कर दिया जो हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये जो है स्टॉक प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज नथिंग बट जो हमने फर्स्ट स्टेप में आंसर सीखा था। और अपवर्ड प्राइस इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी, डाउनवर्ड प्राइस इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी इक्वेट करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यानी सेकेंड नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी असाइन करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। थर्ड नंबर स्टेप में क्या करेंगे, हम बाइनोमियल ट्री डायग्राम बनाएंगे। बाइनोमियल ट्री मतलब जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया ना, ये बाइनोमियल ट्री डायग्राम है। ये बाइनोमियल ट्री डायग्राम फाइंड आउट करेंगे और बेनिफिट ऑफ फ्रॉम ईच आउटकम हम इस डायग्राम के सामने, डायग्राम के इस पे मतलब जैसे अभी सपोज आउटकम है 500 400, और 400 के सामने जो हमारा ये बेनिफिट है वो 0 है, 500 के सामने 450 है, ये लिख देंगे। ओके, ये हमें मतलब ये डायग्राम बनाना है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 में हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। ये प्रोबेबिलिटी से हम लोग जो है, जो आगे यानी जो जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसके बाद जो हमें एवरेज ये मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी। ओके, स्टेप नंबर 4 में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम लोग बेनिफिट फाइंड आउट करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, उस कितने आफ्टर
स्टिपुलेटेड। स्टेप नंबर 4 में हमने एवरेज बेनिफिट तो फाइंड आउट कर दिया, लेकिन जो ये एवरेज बेनिफिट है ये स्टिपुलेटेड टाइम के बाद का है, इसे हमें आज के टाइम पे लेके आना है, क्योंकि वी आर लर्निंग फाइनेंस, और फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दिया जाता है। सो आज का 100 रुपये, कल का 100 रुपये फ़र्क है, इसलिए हम लोग कल का जो प्राइस है उसे आज लेके आएंगे बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू वी फॉलो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच अगर हम फॉलो करते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ ओनली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो हमें आंसर में दिया गया है, उसे यूज़ करके हम आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। चलो अभी मैं आपको फटाफट से यही 5 स्टेप्स फॉलो करके पुट ऑप्शन, एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम पुट ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फटाफट ये 5 स्टेप्स फॉलो करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। करंट मार्केट प्राइस है 100, फ्लक्चुएशन इन मार्केट इज 20%, यानी कि एक साल के बाद यहाँ तो प्राइस 20% ऊपर जाएगा या 20% नीचे जाएगा। 20% ऊपर जाएगा तो प्राइस रहेगी 120, और 20% नीचे जाएगा तो प्राइस रहेगी 80। ओके, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ अपवर्ड प्राइस मेरी 120 है, डाउनवर्ड प्राइस आफ्टर 1 ईयर इज 80, एक्साइज प्राइस इज 105, यानी 105 में आपके पास बेचने का ऑप्शन है। 105 से अगर कम रहता है प्राइस तो आप 105 में बेचेंगे। सपोज मार्केट में प्राइस 90 है तो आप 105 में बेचेंगे, 100 है 105 में बेचेंगे। अगर मार्केट में प्राइस 110 है तो आप 105 में नहीं बेचेंगे, आप 110 में बेचेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पुट ऑप्शन। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, पीरियड 1 ईयर। स्टेप नंबर 1 क्या था? वी विल फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग द रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 100 plus risk free rate of return 10% comes out to 110. Step number 2, equate the future price with the upward and downward price, assign the probability to them. कैसे? सपोज कल की प्राइस 110 है, अपवर्ड प्राइस जो रहेगी उसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी दूँ P, और जो डाउनवर्ड प्राइस रहेगी उसकी ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी रहेगी 1 माइनस पी, यानी 80 1 माइनस पी। ओके, 110 इज इक्वल्स टू 120 पी प्लस 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी, 120 पी प्लस 80 माइनस 80 पी, यानी कि ये होगा 40 पी इज इक्वल्स टू 30। आपकी जो पी आएगी वो रहेगी नथिंग बट 0.75, और 1 माइनस पी जो रहेगी 0.25। स्टेप नंबर 3 में क्या था? मेक बाइनोमियल ट्री डायग्राम एंड फाइंड आउट द बेनिफिट फ्रॉम ईच आउटकम। बाइनोमियल ट्री डायग्राम बनाते हैं। आज की प्राइस 100, एक साल के बाद की जो प्राइस रहेगी 120, अपर एंड पे, लोअर एंड पे रहेगी 80। प्रोबेबिलिटी दोनों में लिख देते हैं 0.75 0.25। ओके, बेनिफिट फाइंड आउट करते हैं। बेनिफिट फ्रॉम दिस पुट ऑप्शन, 120 में मार्केट में बिक रहा है, आपके पास ऑप्शन है 105 में बेचने का, आप 120 में बेचेंगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करेंगे, आपको फायदा नहीं होगा, 0। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस, अगर 80 रुपीज़ प्राइस होता है, आपके पास ऑप्शन है 105 में बेचने का, 105 में बेचेंगे तो मार्केट में लोग 80 में बेच रहे हैं, आप 105 में बेच रहे हो, आपको 25 रुपीज़ का एडवांटेज है। स्टेप नंबर 4 क्या था? एवरेज बेनिफिट फाइंड आउट कीजिए बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी। वह ज़रूरी नहीं है मार्केट में प्राइस 80 होगा, 80 का कितना आउटकम है उससे मल्टीप्लाई, 80 का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एवरेज बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, नाउ 80 जाने का प्रोबेबिलिटी 0.25 था और 120 जाने का प्रोबेबिलिटी 0.75 था, यानी कि 120 हुआ तो हमारा बेनिफिट 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75, एडअप करेंगे 25 into 0.25, that comes to 6.25। नाउ ये जो 6.25 का जो हमें बेनिफिट है ये होगा आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर आएगा तो आज हम 6.25 नहीं देंगे, इसमें कल की कमाई भी एडअप है, इससे कल की कमाई जो हमारा जो ये है कल की कमाई डिडक्ट करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि हम आज उसे 6.25 से कम देंगे, कितना कम करेंगे, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 6.25, और जो हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था 10%, 1.1, क्योंकि ये एनुअल हो रहा है, 1.1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना और कुछ नहीं, बस प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आता है 5.68, यानी हम 5.68 देंगे
तब जाके हमें ये पुट ऑप्शन 5.68 जो है ये पुट ऑप्शन की जस्टिफाइबल प्राइस है। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फॉलो दिस 5 स्टेप्स एंड आपकी कैलकुलेशन बहुत इमेंसली ईजी हो जाएगी। मैंने जितना हो सके अपने साइड से बहुत ईजिली आपको समझाने की कोशिश की है, सारे कंसेप्ट भी बताने की कोशिश की है और आपको समराइज़ भी करके दिया है। 5 स्टेप्स फॉलो कीजिए, बस आपका बायनॉमियल सिंगल ट्री मॉडल का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।